तो आपने भी कौन कौन सी सिद्धि प्राप्त कर ली है? सिद्धि का मतलब क्या है? इसने प्राप्त किए हुए सिद्धियों पीपल कांट हैंडल इट, उनकी साधना वहीं पे खत्म हो जाती है। तो ये मोक्ष क्या है? वो इंसान एक शक्ति में बन जाता है। लोग कहते हैं जब आपको मोक्ष मिल जाता है हम्म तो आपको पाताल लोक, स्वर्ग लोक हम्म सबके दर्शन होते हैं। मैं ये कहता हूँ कि डोंट बिलीव इट एंड ऑल्सो डोंट जस्ट डिसमिस इट। यू हैव टू मेडिटेट एंड देन यू कैन एक्सपीरियंस थाउजेंड्स ऑफ लोकास। तो क्या रियल लाइफ में भी ऐसा ही होता है? की साधना खंडित हो जाती है। नेगेटिव इंटेंशन विल लीड टू नेगेटिव एक्शंस एंड नेगेटिव एक्शंस विल लीड टू बैड कर्मा। उन्हें बच्चों को ज़्यादा टारगेट किया जाता है, वशीकरण। A huge money is involved in this. Money or the process is never a point when we are trying to access the divinity. नर बलि चाहिए। तो वहाँ पे जो यमराज आपने बताया कि राज के दर्शन हुए थे, कैसे दिखते हैं वो, क्या है? तांत्रिक, जादू टोना, अघोरी, साधु, संत। दोस्तों, सच्चाई क्या है ये हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। आज इसीलिए मैंने एक स्वामी जी को अपने पॉडकास्ट में बुलाया है, जो कि हर पहलू पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि साधु, संत और अघोरी का सच क्या है। बने रहिए इस पूरे पॉडकास्ट में और जानिए सच्चाई क्या है। स्वामी जी, आपका स्वागत है इस पॉडकास्ट में। पहले तो बात, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हो? बिल्कुल, बहुत अच्छा हूँ। और ये पहला पॉडकास्ट है मेरा जहाँ पे मैंने किसी स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर को, या सीधे कहें किसी अघोरीनाथ को इनवाइट किया है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं मेरे दिमाग में, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। और जो आपकी छवि मेरे सामने आ रही है वो काफ़ी सूदिंग है, और मैं आपके प्रेजेंस की जो एनर्जी है उसको मैं फील कर सकता हूँ चारों तरफ। लेकिन जब अघोरीनाथ की बात होती है तो एक पारंपरिक छवि हमारे सामने आती है, जहाँ पर हम राख, भस्म, भभूति, उनके बड़े बड़े बाल, बालों में लठें और बड़ी बड़ी दाढ़ी, और निर्वस्त्र रहते हैं वो। लेकिन जब मैं आपको देख रहा हूँ, आप बिल्कुल डिफरेंट हैं, आप अलग हैं। तो ऐसा क्यों है? और आप कौन हैं? आप एक संत हैं, साधु हैं, अघोरी हैं, आप क्या हैं? और क्षमा करिएगा मैं ऐसे क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ क्योंकि जी जी, मुझे जानना है। नो, आप कुछ भी पूछ सकते हो बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जनता जाने कि क्या सच है क्या गलत नहीं। तो आप किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं अभी? देखिए, हमें इन चीज़ों को थोड़ा गहराई से समझना पड़ेगा। हम्म। अघोर हो या फिर नाथ हो या फिर ओगर या फिर नागा बाबा, हम्म। ये जितने भी नाम है, दे रिप्रेजेंट मेथड्स ऑफ एनलाइटनमेंट। नॉट जस्ट ऐसा नहीं कि सिर्फ अघोरी ही एनलाइट हो जाएंगे, कोई भी एनलाइट हो सकता है। हिंदू धर्म के अलावा भी कोई साधक है, मान लेते हैं कि चाइना में कोई साधक है, वो कुंफू कर रहा है। इफ़ ही इज़ अंडर द गाइडेंस ऑफ एन एनलाइटन मास्टर, तो वो कुंफू करके भी वो मोक्ष प्राप्त कर लेगा। एंड कोई अफ्रीका में है, वो कुछ और टेक्निक कर रहा है, या फिर मेक्सिको में कुछ और कोई और कुछ कर रहा है। ये सभी, कोई भी साधना हो या फिर कोई भी परंपरा हो, दे ऑल लीड टू ओनली वन स्टेट विच इज़ एनलाइटनमेंट। हम्म। लेकिन आजकल, स्पेशली दीज डेज, लोगों को लगता है कि अघोर कुछ स्पेशल है, कि ये कुछ दूसरों से बड़ा है या फिर छोटा है, या फिर अच्छा है या बुरा है। ये सब गलत फहमियाँ है। अघोर सिर्फ एक रास्ता है परमात्मा तक पहुंचने के लिए। और नाथ, ओगड, नागा बाबा, ये सभी भी उसी प्रकार के रास्ते हैं। इनमें थोड़ा अंतर है, बस बस थोड़ा जो टेक्निक होता है, जो द थिंग्स दैट दे फॉलो,
या फिर उनका जो परंपरा है उनमें सिर्फ थोड़ा सा छोटा सा डिफरेंस रहता है, लेकिन ये सभी भी दे आर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ट्रेडिशन दैट आर देयर फॉर एनलाइटनमेंट। तो आपने भी कौन कौन सी सिद्धि प्राप्त कर ली है? इनको हमें थोड़ा गहराई से समझना पड़ेगा। सिद्धि का मतलब क्या है? सिद्धि इज समथिंग दैट, एक तरह का अटेनमेंट, एक तरह का एस्टैब्लिशमेंट। साइंटिफिकली देखा जाए तो इट इज़ लाइक एक्सेसिंग अ पार्ट ऑफ आवर माइंड। हमारे ब्रेन में जो अनटैप्ड प्लेस है या फिर हमारे माइंड में एक अनटैप्ड कैपेबिलिटी है, उसको जब हम एक्टिवेट करते हैं और उसको मेंटेन कर पाते हैं, देन इट इज़ कॉल्ड अ सिद्धि। Why people ask about siddhis when they meet Agors is that अघोर का मार्ग जो होता है वो सिद्धियों के माध्यम से चलता है। वो देवताओं का आवाहन करके उनसे वरदान ले लेके या फिर उनकी सहायता से एक आदमी मोक्ष प्राप्त कर लेता है। तो इसमें यह होता है कि जब कोई भी अघोर साधक साधना में आगे बढ़ता है अपने गुरु का ग्रेस की वजह से, तब उनको सिद्धियां प्राप्त होनी शुरू होती है। लेकिन द मोमेंट he or she uses the siddhis, he or she demonstrate the siddhis, उनकी साधना वहीं पे ख़त्म हो जाती है। यही एक रीज़न है जो मेजॉरिटी ऑफ द अघोरी जो होते हैं अभी आजकल भी या फिर पिछले भी, वो मोक्ष प्राप्त नहीं कर पाते। जब एक अघोर साधक जब वो अपने प्राप्त किए हुए सिद्धियों को वो यूज़ नहीं करेगा, बाहर कभी भी नहीं निकालेगा और वो सिर्फ अपने आध्यात्मिक प्रगति के लिए वो इस्तेमाल करेगा, मतलब अगर वो कुछ नहीं करेगा उनका तो आध्यात्मिक प्रगति हो जाएगी, दैट ये इसके लायक है, इसको और आगे हम बढ़ा सकते हैं, ऐसे प्रकृति साधक को परमात्मा तक लेके जाएगी। जी। लेकिन क्या होता है मेजॉरिटी ऑफ द केसेस, एंड नॉट जस्ट विद सिद्धि, आजकल भी वी कैन टेक एग्जांपल ऑफ पीपल ओनली। छोटा सा मनी आ गया या फिर छोटा सा फेम आ गया, people can't handle it. But not everyone can handle it. Now you are humble and all that is, but not everyone is. You can see with other podcasters also. They have certain attitude. They have certain rude behavior to people, and they look down on others. I mean, this happens in all areas of life. Now, अघोर में भी क्या होता है, जैसे ही साधक अपना सिद्धियों को इस्तेमाल कर लेता है, उसकी साधना वहीं पे रुक जाती है। जब वो इस्तेमाल नहीं करता है तब ऑटोमेटिकली उसका स्पिरिचुअल ग्रोथ हो जाता है और वो एनलाइटनमेंट अटेंड कर लेता है। ये माध्यम होने के बाद जब वो अपने साधना में सफल होता है, तब जाके वो अघोर बनता है। तब तक वो सिर्फ एक अघोर साधु है। अभी मान लेते दैट यू आर अ एंकर एंड देयर इज आवर फ्रेंड, ही इज अ कैमरामैन। अभी अगर इफ ही वांट्स टू learn anchoring, what will he become? He will become a student of anchoring after he has learned the techniques। जब उनका वो कैमरा फेयर चला जाएगा, जब वो कंफर्टेबली बात कर पाएंगे या फिर लोगों से ऐसा इंटरेक्शन कर पाएंगे, एंड देन ही विल बिकम ए एंकर। ऐसा ही अघोर में भी क्या होता है, ओनली व्हेन दे रीच एनलाइटनमेंट, जब वो मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं तब वो अघोर बन जाते हैं। तब तक वो अघोर साधु है, अघोर साधक है। ये एक हो गया। तो ये मोक्ष क्या है स्वामी जी? मोक्ष जो हम लोग आपने इतनी बार बताया कि मोक्ष के बारे में, मैं जानना चाहता हूँ कि मोक्ष का जो डेफिनेशन है वो क्या है? हाँ, मैं बोलूँगा। तो अभी ये सब मैं क्यों बता रहा था, मतलब जी। जब आदमी मोक्ष प्राप्त कर लेता है, जब अघोर बन जाता है, जी। तब उनको प्रकृति कुछ काम अपने आप दे देती है। शिव भगवान या फिर प्रकृति माता ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं और उसके साथ कुछ कैपेबिलिटीज देंगे जिससे वो अपना काम कर पाए। जो भी वो जन कल्याण करना चाहते हैं, वो अपनी परंपरा को आगे ले जाना चाहते हैं, तब वो सिद्धियाँ वो अपने आप दे देंगे और उनको वो इस्तेमाल भी कर सकते हैं।
तो ऐसे ही मैंने कई सारे सिद्धियां मैंने प्राप्त किया था। मैंने काला जादू निकालने का सिद्धि प्राप्त किया था काली माँ से। मैंने शिव भगवान से भी सिद्धियां प्राप्त करे थे। दूसरों की जो कुंडली होती है उसको एडिट करने का वो सिद्धि मैंने प्राप्त किया था। ये दोनों है जो मैं ओपनली बता सकता हूँ। और भी मैंने प्राप्त किया था लेकिन वो इलॉजिकल लगेंगे अभी। लाइक पीपल आर नॉट येट टू दैट पॉइंट वेयर दे कैन अंडरस्टैंड दिस थिंग्स। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इस पे लेके। आई नो मोक्ष के बारे में आप पूछा था ना। जी, मैं वही इस पे आ रहा था। तो मोक्ष क्या होता है कि हम अभी शरीर में हैं, हम्म। लेकिन जब हम साधना करेंगे किसी भी तरह की साधना, हिंदुइज्म के अलावा अभी अगर कोई कुंफू भी कर रहा है, कोई मेडिटेशन बुद्धिज्म में जाके मेडिटेशन भी कर रहा है, वो आदमी जब उसका स्पिरिचुअल ग्रोथ एक पॉइंट पे आ जाएगा, जब वो सक्सीड हो जाएंगे अपने साधना में, तो वो इंसान एक शक्ति में बन जाता है। वो अपना सोल को शरीर से निकाल पाएंगे। और जब ये चीज़ होती है, जब when they attain to this point, then they'll be able to realize many things about the existence। कि हम कौन है, कहाँ से आए थे, कितने जन्म से यहाँ पे घूम रहे हैं, ये लोग के अलावा और कितने लोग हैं, वहाँ पे भी ऐसे ही सोसाइटी है, वहाँ पे भी झगड़े होते हैं। और कई सारे जो सच है उनको एक्सपीरियंशियली समझ सकते हैं। तो ये मोक्ष प्राप्त करना की स्थिति के बारे में बता रहा हूँ। मोक्ष प्राप्त करना मतलब जब हमारी आत्मा जाके जो परमात्मा है, जब उनसे मिल जाएगी, तब आत्मा को मोक्ष मिल जाता है कि अगला जन्म नहीं होगा उस आत्मा के लिए। सो इमोर्टैलिटी है वहाँ पे, एंडलेस प्लेजर है, एंडलेस लाइफ है, इतना सुख कि कोई भी भाषा इज नॉट एनफ टू डिस्क्राइब द प्लेजर ऑफ इट। तो क्या आपने मोक्ष की प्राप्ति की है? हाँ, मैंने किया है ना। आई एम एन एनलाइटेंड मास्टर। ओके। हम्म तो ये जो मोक्ष की जो प्राप्ति होती है, जो हम्म जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ हम्म कि लोग कहते हैं जब आपको मोक्ष मिल जाता है हम्म तो आपको पाताल लोक, स्वर्ग लोक हम्म सबके दर्शन होते हैं हम्म और यहाँ तक कि यमराज के भी दर्शन होते हैं। हम्म। तो क्या आपने कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया है? हाँ, मैं गया था। मैंने काफ़ी सारे लोगों में मैंने घूमा था। मैंने भी मिला था यमराज से और कई और देवताओं से भी मिला था। क्या है वहाँ पे, उसके बारे में बताइए कुछ। हाँ, ये एक इलॉजिकल सेगमेंट अभी हम जा रहे हैं। इसको समझने के लिए थोड़ा मैं ये कहता हूँ कि डोंट बिलीव इट एंड ऑल्सो डोंट जस्ट डिसमिस इट। यू हैव टू मेडिटेट एंड देन यू कैन एक्सपीरियंस। तो कई और लोग हैं। लोग कितने लोग हैं अभी हमें शास्त्रों में बताया गया है, तो बोलेंगे कि कुछ 14 लोग से एंड ऑल दैट। बट दैट इज नॉट ट्रू। इन रियलिटी देर आर thousands of locas, thousands of aliens, thousands of societies। कुछ अच्छे हैं, कुछ बुरे हैं। कहीं पे आपको वापस आने का मन नहीं करेगा, कहीं पे जाओगे तो इतना ग्रेटिट्यूड आएगा कि वी आर इन दिस लोका। वो इतना उधर इतना बदतर सिचुएशंस होते हैं। तो हम्म आपने जैसे बताया कि आप सारे लोक में गए हैं। मतलब थोड़े लोगों में मैं गया हाँ, था। तो वहाँ पे बारे में बताइए कि क्या है वहाँ पे, जैसे हम्म किस तरह का आपको एक्सपीरियंस रहा, हम्म थोड़ा बताइए। तो लोक क्या होता है, जैसे अभी हमारा लोक में, स्पेशली ऑन दिस प्लैनेट अर्थ, इट इज मेड ऑफ 5 एलिमेंट्स। पंचभूतों से ये बना है। धरती पे जो भी हवा है, पानी है, यहाँ पे देर इज सॉइल एंड ऑल दैट। नाउ फ्रॉम दैट इज व्हाट दिस बॉडी इज मेड ऑफ। हमने जो खाना खाया उससे ये बन रहा है। नाउ इन द अदर डायमेंशंस, इन द अदर वर्ल्ड्स, देयर ऑल्सो लाइफ इज हैपनिंग। वहाँ पे द एंटायर फिजिकलिटी इज डिफरेंट। जहाँ पे मैं गया था, देर इज नो नीड टू ईट, देर इज नो नीड टू वेयर क्लोथ्स देर। ऐसे ही हम अगर एक बार शरीर छोड़ देंगे तो ये हाथ पैर भी नहीं रहेंगे कुछ कुछ लोगों में। सो एक एक लोग में अलग अलग तरीके से वहाँ का रूल्स एंड रेगुलेशंस है। तो वहाँ पे जो यमराज आपने बताया कि यमराज हम्म के भी दर्शन हुए थे, कैसे दिखते हैं वो, क्या है? यमराज कैसे दिखते हैं, मैंने भी सोचा था मूवीज देख के कि एक कुछ एटीट्यूड या फिर एक बफेलो रहेगा उसमें बैठेंगे। हाँ।
वो सब नहीं होता है। ये लाइक नॉर्मली रहेंगे, नॉर्मली एक 45 एजड पर्सन कैसा रहता है ऐसा ही वो भी रहेंगे। वेरी पोलाइटली वो बात करेंगे, कोई भी आता है। ऐसा नहीं कि इसने गलत काम किया इसको कुछ गाली देना, वो सब नहीं करते। दे लाइक जस्ट, हाँ आपने ये किया, इसके लिए आपको ये भुगतना पड़ेगा, दिस इज व्हाट यू आर गेटिंग। इट्स ट्रू राइट। इट्स ट्रू, इट्स ट्रू। एंड ये ऐसा नहीं कि दैट आई एम द ओनली वन हु डिड इट और हु कैन डू इट। मेरे से पहले भी हमारे देश में लाखों लोगों ने ये सब किया था। आज भी हजारों लोग मौजूद है जो इंटरडायमेंशन ट्रैवल करते हैं, सारे एनलाइटन लोग ये करते हैं। लेकिन ये बाहर नहीं बोलेंगे कि विद द फियर ऑफ गेटिंग रिडिक्यूल्ड। तो व्हाई डू आई से ऑल दिस इज बिकॉज एट दैट एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम आई वाज अ पर्सन बिहाइंड दैट कैमरा। मैं फ़ोन में देख के, मैं साधना के बारे में मैं यूट्यूब पे इधर उधर मैं रिसर्च कर रहा था। सो व्हेन आई स्पीक, even though I know I will be ridiculed for whatever I'm telling, I tell it only with the intention that there are spiritual seekers on the other side of the camera who are looking for guidance and who are looking for truth. जब मैं सर्च कर रहा तो इवन दो मिनी एनलाइटन मास्टर्स थे देश में, लेकिन वो डायरेक्टली नहीं बता रहे थे। हम्म। देवर लाइक अरे हम डायरेक्टली ये सब चीज़ें बोलेंगे तो लोगों को आ, विश्वास नहीं होगा। विश्वास नहीं होगा और दिल टेक इट इन अ वेरी कॉमेडी काइंड ऑफ वे। राइट। बट मैंने सो ये फिक्स कर लिया कि चलो जो वट एवर मे हैपन, बट आई वॉन्ट टू जस्ट स्पीक द ट्रूथ रिगार्डिंग स्पिरिचुअलिटी। इसमें सभी अच्छा नहीं होगा, देर विल बी सम अगली ट्रूथ अबाउट स्पिरिचुअलिटी एज वेल। बट when I see the camera, I see myself, a 17-year-old looking at a screen trying to understand this science. ओके। तो ये जो मोक्ष की प्राप्ति का जो प्रोसेस होता है, मैं प्रोसेस ही बता सकता हूँ कि क्या प्रोसेस है? प्रोसेस है राइट। तो जैसा मैंने फिल्मों में देखा है, मैं फिल्मों की ही बात कर पाऊंगा क्योंकि मैंने वहीं पे एक्सपीरियंस किया है सब चीज़ों का, हम्म। कि अमावस्या की रात आप एक्टर थे? नहीं नहीं एक्टर नहीं था, लेकिन काफ़ी मूवीज़ देखी है मान, जहाँ पे मुझे लगता है कि यार सिद्धि प्राप्ति का जो प्रोसेस बताते हैं मूवीज़ में, वो काफ़ी ज़्यादा यूनिक होता है। आई वुड नॉट से कि खराब है अच्छा है, क्योंकि वहाँ पे दिखाया जाता है कि अमावस्या की रात है, चंद्र ग्रहण लगा हुआ है और एक तांत्रिक है और किसी की बलि चढ़ानी है या हो सकता है किसी इंसान की बलि चढ़ानी है, तब वो सिद्धि की प्राप्ति करता है। तो क्या रियल लाइफ में भी ऐसा ही होता है? रियल लाइफ में ऐसा हो रहा है, हाँ हो रहा है। लेकिन इसमें अगर वही जिसे एज आई स्पोक अर्लियर द अगली ट्रूथ ऑफ स्पिरिचुअलिटी, ये भी आ जाएगा उसके अंदर। ये क्यों होता है? ये जैसे ही साधक अपने सिद्धियों को यूज करता है या फिर उसका गलत इस्तेमाल कर लेता है, तब उसकी साधना खंडित हो जाती है। और वो और अगर रिपीटेटिवली अगर वो काम कर रहा है, देन ही विल एंटर ए स्टेट ऑफ पनिशमेंट, अघोर साधक को। सो पनिशमेंट कैसा आएगा? प्रकृति खुद उससे एक गलत काम करवाएगी ताकि उसको वो लेवल का पनिशमेंट दे सके। कई जन्मों तक भूत प्रेत बना देना, भूतों के साथ एक डायमेंशन में लॉक कर देना, जिंदा आदमी को ऐसा ही गेट्स डिसीज्ड एंड रॉटिंग हो जाना। क्या बोलते हैं रॉटिंग को? पूरा सड़ जाना। सड़ जाना, जिंदा सड़ जाना, उनके आसपास के लोगों तड़प जाना। ये सब पनिशमेंट्स देने के लिए प्रकृति और वो जो देवता को उपासना कर रहा है वो खुद ऐसा काम करवाएगी तांत्रिक से। इट्स ऑल जस्ट राइट कि negative intention will lead to negative actions and negative actions will lead to bad karma and then the punishment will follows. तो प्रैक्टिकली क्या होता है इसमें? यहाँ पे पॉलिटिशियंस का ये होता है, पॉलिटिशियंस आर बीइंग फूल्ड। इट साउंड्स वेरी अनफेमिलियर। कैसा द ऐसा पॉलिटिशियन मतलब ही नोज अ लॉट अबाउट द सोसाइटी यूजुअली, लेकिन उनको भी फूल किया जाता है टेलिंग दैट, assuming that you are a politician, that you went to some तांत्रिक। आप बोलेंगे जी बाबा जी मुझे, मैं एमएलए लड़ना चाहता हूँ, मैं एमपी लड़ना चाहता हूँ, मैं जीतना चाहता हूँ एंड ऑल दैट। नाउ दिस तांत्रिक विल हैव सम इविल इंटेंशंस। उनका ये होता है कि कई उन्होंने शास्त्र में या फिर इधर उधर सुना है कि ऐसा करने से कुछ शॉर्टकट मिलेगा, कुछ स्पेशल पावर मिलेगा जिससे कि वो
शॉर्टकट में कुछ कर पाए, एंड दे विल लूर पॉलिटिशियंस इनटू दिस थिंग्स। पॉलिटिशियन हो गया या फिर वेरी हाई एंड बिजनेसमैन, बिकॉज a huge money is being involved in this. देव इस अब अगर ये पहले हम इस चीज को एक और एंगल से समझेंगे। कोई भी किसी भी तरह का पूजा कर रहा है किसी भी देवता के लिए, द इंटेंशन इज टू गेट दैट ब्लेसिंग ऑफ द डेटी। जो देवता का जो नजर है वो हमारे ऊपर आ जाए और वो हमारी बात मान ले, हमारे रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर ले, ये इंटेंशन के लिए कोई भी पूजा किया जाता है। नाउ nowhere the process is that much important कि हम ऐसा ही करेंगे तभी भगवान आएगा। कोई गरीब आदमी है वो एक दिया जला कर भी पूजा कर रहा है तो शिव वहाँ पे भी प्रकट हो जाएंगे, और कोई बड़ा मंदिर बना के हंगामा करके भी कर रहा है तो वहीं पे भी काम हो सकता है। मनी और द प्रोसेस इज नेवर अ पॉइंट व्हेन वी आर ट्राइंग टू एक्सेस द डिविनिटी। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, द तांत्रिक टू मेक मनी, ये पहला बात, पहला विल फोकस ऑन दिस पार्ट। सो व्हाट दे विल डू, अगर आप ही पॉलिटिशियन हो एंड अज्यूमिंग दैट आई एम दैट रॉन्ग तांत्रिक एंड यू केम टू मी आस्किंग क्या नाउ आई वांट टू एक्सट्रैक्ट मनी फ्रॉम यू, आपसे मैं पैसा लेना चाहता हूँ। आप पूछोगे कि मैं एमपी कैसे बनूँ स्वामी जी, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ बिकॉज आई रियली वांट टू बी दैट एंड ऑल दैट। अगर मैं बोलूँगा कि मैं एक मंत्र दूंगा, उसका आप साधना करो, देवता का अनुग्रह आ जाएगा, अच्छा करेगा तो अच्छा हो जाएगा, इफ यू हार्ड वर्क इज राइट यू विल रीच देयर, दिस वोंट गेट मी मनी, है ना। नाउ ऑन द अदर हैंड इफ आई टेल हाँ काम करा सकते हैं, आपको एमपी मैं बना दूंगा, एक तंत्र क्रिया है, बहुत महंगा है, लेकिन अगर आप करोगे तो आप एमएलए बन जाओगे, एमपी बन जाओगे। वो मैं बोलूँगा क्या करना है उसमें, ये आप बोलेंगे व्हाट इज द तंत्र क्रिया, मैं पैसा दे दूंगा। अगर अभी मैंने कितना भी पूजा सामान लिख दिया, हल्दी हो गया, दूध हो गया, शहद हो गया, कितना भी मैं डालूंगा वो लाखों रुपए तक नहीं जाएगा। एवर द आइटम जो हवन में अगर डालेंगे, सोना भी डालेंगे अगर, इवन इफ वी पुट गोल्ड ऑल्सो, इट वोंट रीच दैट मच पॉइंट, इट वोंट, उसमें उतनी वो चैलेंज नहीं रहेगा, वो और वो जो इम्प्रेशन है वो नहीं आएगा। नाउ इफ आई टेल ये सक्सेस करने के लिए इस पूजा में हमें नर बलि चाहिए, एक अगर हम इंसान की बलि देंगे तो देवता आपका काम कर देगा। और जब भी देखा ये भी कि जो नरबली की बात कर रहे हैं आप, उन्हें बच्चों को ज्यादा टारगेट किया जाता है, ऐसा क्यों? ऐसा दिखता है, बच्चों को नहीं किया जाता ज्यादातर। हाँ बच्चों को भी किया जाता है, लेकिन ज्यादातर ये जो लड़कियां होते हैं उनको देते हैं, लड़कियों को। ऐसा एक तो बच्चे को क्यों देते हैं, बच्चा आपको ऑफ द मार्केट में कई और जगहों में व्हेन बिकॉज ऑफ मेनी अनफॉर्चुनेट सिचुएशंस दे सेल चिल्ड्रन 5 लाख ऐसा। नरबली के लिए? वो नॉर्मली नहीं बोलेंगे ना, वो बोलेंगे कि एक कपल है वो आर नॉट हैविंग किड्स, आप उनको दे दो, वो अच्छा घर में पाला हो जाएगा, उसका अच्छा एजुकेशन हो जाएगा, ओके, वाई डू यू वांट टू सफर हिम, 5 लाख रुपए ले लो, ऐसा दे देके दे बाय द किड। फॉर द सेम रीजन, लाइक फॉर द बली पर्पस। हाँ फॉर द बली पर्पस ओनली, बट 5 लाख में दिस हैपेंस यूजुअली। बट वेयर ये जो when we are talking about big money, right? So here 5 lakh maybe okay, very good question actually. Now even in this case, even in case of Narbali, if the tantric says कि बच्चा चाहिए, आराम से आप assuming like say someone else, वो 5 लाख या फिर 10 लाख में जाके बच्चा ला लेगा, बच्चा वहीं पे काम खत्म हो जाएगा। 10 लाख की पूजा में द मैक्सिमम अमाउंट यू हैव स्पेंड इज ऑन 15 लाख रुपए। अब इसमें तांत्रिक को कितना दोगे आप, 10%, 20%, 30%, या फिर अभी भी लाखों में ही है। फॉर द तांत्रिक टू गेट मोर मनी फ्रॉम यू, what is the only way is to make sure that you spend a lot of money. There is some hangama in the ritual that it looks so terrifying, so it happens in the other ways also, in the world also. अगर हम चाय पी लेंगे, एक शॉप में पी लिया तो 20 रुपीज़ 30 रुपीज़, या फिर एक अच्छा शॉप में 100 रुपीज़,
Now if you go to very fancy restaurant, it's the same chai, same idli, same chutney. लेकिन because of the experience, because of the ambience, because of the other facilities, we tend to pay more. हम 1000 रुपए 2000 3000 के भी कुछ places है where they are selling the same chai. Now in the same way ये पूजा पाठ में भी यही होता है कि when they want to extract money from the bhakt, from the devotee, वो लेवल का शो ऑफ कर देते हैं, वो लेवल का हाइप कर देते हैं, जहाँ पे ज़रूरत भी नहीं है वो चीज़ें इन्वॉल्व करके, ताकि वो अपना कट जब वो लेंगे, जब देने वाले को ये नहीं लगना चाहिए दैट इज बीइंग स्कैम्ड. तो समझ थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ यहाँ पे कि आप कह रहे हैं तांत्रिक और अघोरी सेम है? ओके, मैं बोलूँगा तो इसमें जो ये जो नरबली की कॉन्सेप्ट है, हाँ। तो यहाँ पे क्या होता है, व्हेन दे वांट टू एक्सट्रैक्ट मनी फ्रॉम द स्पेशली द पॉलिटिशियंस एंड अदर बिजनेसमैन, हाँ, हाँ। ये कहेंगे कि मुझे नरबली चाहिए, बच्चे का बलि भी नहीं, नरबली चाहिए और एक स्त्री होनी चाहिए. तो स्त्री जो होती है वो शादीशुदा होनी चाहिए या अविवाहित होनी चाहिए? क्योंकि मैंने ऐसा बहुत बार सुना है कि या तो बच्चे होते हैं जिन पे कोई भी समाज का कोई भी गलत प्रकोप नहीं हो, एकदम इन्फेंट होते हैं वो, उनकी बलि चढ़ती है, या फिर ऐसी औरतों की चलती है, ऐसी लड़कियों की चलती है जो कि अविवाहित हों, जिन्होंने अभी भी समाज या फिर एक शादीशुदा ज़िंदगी नहीं जी हो। ऐसा कुछ है कि एक्चुअल में तो इसमें एक्चुअली ये टॉपिक में ही ज़्यादा डेप्थ में जाना पड़ेगा, क्योंकि इसको गहराई से समझना पड़ेगा. तो इससे पहले जैसा आई वाज टेलिंग कि ये बच्चों की जो बलि होती है, एंड द तांत्रिक व्हेन ही वांट्स टू टेक मोर मनी, ही विल प्रपोज अ डील दैट नर बलि चाहिए, एक लेडी की बलि चाहिए. देन दीज पीपल यूजुअली ऑफ द रिकॉर्ड क्या होता है, दे अप्रोच प्रोस्टिट्यूट्स, बिकॉज प्रोस्टिट्यूट्स में दे उनका कोई फैमिली नहीं रहता है, दे आर नो लिंकेज विद द पुलिस, आधार में भी वो छुप छुप के अपना ज़िंदगी गुजार लेते हैं, एंड ईजिली दे विल किडनैप देम फ्रॉम समवेयर. मतलब ये हो रहा है? ये हो रहा है, हाँ, वही वही मैं कह रहा हूँ. सो दिस इज व्हाट आई वांट टू कन्वे, हाउ मेकिंग मी वेरी एंग्शियस। या एंड इट्स वेरी पेनफुल आल्सो. क्योंकि जस्ट इमेजिन एक लड़की अपने बच्चों के पेट के लिए या फिर फॉर सम अनफॉर्चुनेट सिचुएशन इज स्टैंडिंग ऑन रोड, समवन विल अप्रोच, मैं 20,000 30,000 दूंगा कम, एंड देन दे टेक ऑफ फॉर दिस नर्बली, एंड जो इंचार्ज जो उनका जो एजेंट होता है, उनको वो सौंप देते हैं 5 लाख 10 लाख, अरे वो बोल दो दैट वो भाग गई है, वी डोंट नो वो कहीं चली गई, शी गॉट एस्केप्ड, आई डोंट नो वेयर शी वेंट अवे, शी जस्ट रैन अवे. नाउ they can't file a complaint, she doesn't have a proper Aadhaar and all that. और इनको इनको टारगेट करते हैं, दीज आर द मिसिंग वुमेन, दीज आर द, जहाँ पे भी लड़कियां मिसिंग हो रही है इन दिस केसेस, मेजॉरिटी ऑफ द केसेस इट इज दे आर बीइंग सैक्रिफाइस्ड. तो ये चीज़ क्या आपने कभी खुद एक्सपीरियंस देखा है कि हाँ नहीं ये नहीं नहीं, मैंने नहीं देखा, मैंने कभी भी आई नेवर एनकरेज दिस थिंग्स. वो कोई भी मेरे पास आता है, मैं उनको आई प्रैक्टिकली टेल देम कि इतना टाइम लगेगा, ये आपको साधना करना पड़ेगा, ये सपोर्ट मैं दे सकता हूँ मेरी तरफ से, मेरी तो जो भी हो. आप तांत्रिक हैं कि आप अघोरी हैं? मुझे ये कन्फ्यूजन है अभी भी। अघोरी क्या होता है इन रियलिटी, हाँ, हाँ। अघोरी या फिर अघोर इज अ स्टेट व्हेन वन अटेन्स एनलाइटनमेंट, लेकिन ये जो पाथ जो है इट डील्स विद तंत्र फॉर ओके। ट्रेनिंग, तंत्र के माध्यम से साधना चलती है. तो आप तांत्रिक हैं, मतलब ये बात मैं तंत्र कर सकता हूँ, मैं तांत्रिक हूँ, यस. आप जादू कर सकते हैं? जो जादू इन द सेंस या जो कि भी जो टेकिंग तंत्र. एग्जांपल कि जब तांत्रिक की बात करते हैं तो दिमाग में एक चीज़ आता है कि मैंने बहुत बार ऐसे एड्स देखे हैं, वशीकरण, वशीकरण करवा लो, आपको किसी से बदला लेना है, किसी का प्यार पाना है या कुछ भी करना है तो आप तांत्रिक के पास आओ, हमारे पास आओ, हम करते हैं। तो इसमें सच्चाई है, ऐसा होता है? अघोरी साधक तांत्रिक है, कुछ लोग है, कुछ लोग तंत्र करते हैं एंड दे आर तांत्रिक्स, उनके पास कुछ कैपेबिलिटीज भी रहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर तांत्रिक अघोर है. तांत्रिक आर दोज पीपल हु आर एबल टू डू दिस थिंग्स, तंत्र के माध्यम से वो कुछ इम्पैक्ट कर रहे हैं, तो वो तांत्रिक बन जाते हैं, लेकिन वो अघोर नहीं बनेंगे, वो अघोर साधक उसी में वो अटक जाएंगे. कब जैसे बनेंगे अघोर वो इस जन्म में तो नहीं बनेंगे, क्योंकि एज वी स्पोक अर्लियर, जब कोई भी साधक अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है तो उसकी साधना वहीं पे खत्म हो जाती है, वो उसी में भटकता रहेगा, एक सिद्धि के बाद एक सिद्धि, उसके बाद एक सिद्धि, एक और, उसी में वो एक सर्किल में घूमता फिरता रहेगा, उसकी ज़िंदगी खत्म हो जाएगी.
लेकिन जब कोई साधक शक्तियों का इस्तेमाल नहीं करेगा और सिर्फ अगर साधना में आगे बढ़ेगा, तब वो मोक्ष प्राप्त कर लेगा, तब वो अघोर बनेगा, वो शिव भगवान से भी जुड़ जाएगा, उनकी शक्तियों को वो एक्सेस कर पाएगा, बहुत सारे कैपेबिलिटीज मिलेंगे। लेकिन ये सब जो भी आपने बोला था, जो आप जो एडवर्टाइज कर रहे हैं कि दैट विल डू दिस, ये सब उसी डिपार्टमेंट के लोग हैं जो अपनी साधना खत्म कर नहीं पाए और they are trying to make some money out of it, earn a living out of it. For example, कुछ लोग रहेंगे who wants to be some boxing champion, kickboxing champion, martial artist मान लेते हैं। Now when they are training for a championship, एक एथलीट की इंटेंशन से अगर वो ट्रेन कर रहे हैं एक जिम में, इट इज़ फाइन। अगर वो जो स्किल उन्होंने जो सीख रहे हैं, अगर वो जाके रोड पे कहीं पे भी इन वॉट एवर द सिनेरियो, इफ दे स्टार्ट यूजिंग इट ऑन समवन एल्स, तो क्या हो जाएगा, लॉ एंड ऑर्डर विल डेफिनेटली पुट देम इन जेल। ये नहीं देखेंगे कि ये बॉक्सर है, ये किक बॉक्सर है, ये है वो है, कुछ नहीं। इवन इफ यू नो द साइंस, यू आर नॉट सपोज टू यूज इट ऑन पीपल। गलत है ना लोगों को मारना ही। अगर कुछ प्रॉब्लम है, यू शुड गो टू द पुलिस विल टेक केयर, देयर इज ए सिस्टम, राइट। ऐसे ही साधनाओं में भी कितने भी शक्तियाँ पा लो, कुछ भी सिद्धि कर लो, उसको इस्तेमाल करना नहीं चाहिए, अच्छा के लिए भी गलत के लिए भी। दोनों भी ट्रैप है, क्योंकि आप सेल्फ सर्टिफाई, लोग क्या करेंगे, वो सेल्फ सर्टिफाई कर लेंगे अपने आप को, हाँ मैं जो कर रहा हूँ मैं अच्छा हूँ या ये गलत नहीं है, वो अपना खुद का वेरिफिकेशन कर लेंगे और मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स वो गलत हो जाता है। इस रीज़न की वजह से ये जो भी तांत्रिक है जो एडवर्टाइज कर रहे हैं कि मैं पैसा दे दो मुझे, मैं 5,000 10,000 वॉट एवर द मनी मैं वो कर दूंगा, इन्होंने अपनी साधना को खुद से बर्बाद कर लिया। अब ये मोक्ष प्राप्त करने के लायक नहीं है। और इनमें जो भी बचा कुचा तपशक्ति है, उससे थोड़े काम हो सकते हैं, एक दो काम, जब तक वो तपशक्ति रहेगा। एंड वंस द फ्यूल गोस आउट, वंस की उनका जो तपशक्ति है वो खत्म हो जाते ही वो कुछ भी तंत्र क्रिया करेंगे वो सफल नहीं होगा और वो रिजल्ट भी नहीं देगा। देन दे एंटर इनटू दिस फेज ऑफ स्कैमर्स। तो आपके अकॉर्डिंग तांत्रिक स्कैमर्स भी होते हैं? तांत्रिक फेक तांत्रिक होते हैं। ओके, तो मुझे अब ये बताइए कि अगर हम तांत्रिक की बात कर रहे हैं तो ये भूत प्रेत आत्माओं से बात करना, उनको काबू करना, क्या ये सच में होता है ऐसा? हाँ, सच में होता है। आप कर सकते हैं? हाँ, मैं कर सकता हूँ, लेकिन ये चीज़ें करनी चाहिए अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, अपने एनलाइटनमेंट के लिए। कई सारे मार्ग हैं। सनातन धर्म में क्या है, मोर देन 1 लाख से भी ज़्यादा टेक्निक्स है मोक्ष प्राप्त करने के लिए। उनमें से एक ये आता है कि शक्तियों का इस्तेमाल करके एनलाइटनमेंट प्राप्त तो कुछ करना। बताइए कि मुझे बताइए, यदि काफ़ी क्यूरियोसिटी क्रिएट हो रही है कि आपने कभी किसी आत्मा से बात की है, बुलाया? हाँ, हाँ। कुछ बताइए क्या था वो? किस लिए किया गया था? क्या मतलब उद्देश्य था उसका? मैं कई आत्माओं से मिलता रहता हूँ, लेकिन जो मुझे बहुत ही दैट आई विल रिमेम्बर फॉर माई लाइफ, ये है कि एक आत्मा था, वो इसमें भी कैडर होते हैं, लेकिन उसके उनके वाइब्रेशन के हिसाब से, उनके फ्रीक्वेंसी के हिसाब से देर आर कैडर्स, उनके स्ट्रेंथ के हिसाब से। लाइक एनिमल्स में पूमा, लेपर्ड, टाइगर, जागुआर सभी बिल्ली जात के हैं, लेकिन उनमें कैपेबिलिटी अलग अलग है। राइट। थोड़ा लेपर्ड का हैंडल कर सकते हैं, लेकिन टाइगर इज समथिंग मोर स्ट्रांग रहता है। ऐसा ही इसमें क्या होता है, देर आर सम बीइंग्स कॉल्ड एज काशमोरास। काशमोरा नाम की एक भूत है। तो for a reason I happened to encounter a Kashmora. Kashmora was onto me actually, because I was trying to do some things with some people, and it got evoked and it came after me. So मेरा ये था कि actually I was very passionate about becoming this. Actually I really wanted to be this only. So I wanted to use the Kashmora for my training. मैं अपने ट्रेनिंग के लिए मैंने लगा चलो छोड़ देंगे इसको ऐसे ही, let's see what it will do, because we'll also get to train and we'll see if it is too much of a trouble, then we'll dismantle it, but till then let's let it stay on us. वो every time he was like trying to kill me and ऐसा कर रहा था Kashmora। मतलब उसका जब ये भूत बन जाते हैं, उनकी सोचने की क्षमता नहीं होती है, लाइक एनिमल्स। अच्छा।
अगर हम कोई जंगली जानवर को हमारे पास रख लेंगे, क्या कर ले, वो विल ट्राई टू अटैक अस ऑल द टाइम. So it is also like that. So it was doing that. I was like, chalo, let's see how far it can do, because we are in this, we are training in this, right? Let's maintain it. तो वो एज अ ट्रेनिंग चल रही थी. एंड एट टाइम्स इट वाज वेरी डिस्टर्बिंग आल्सो, बिकॉज इट वाज ट्राइंग टू रियली हार्म मी इन वेज. फिर एक दिन ऐसा है कि ऐसे ऐसे ही बात करते, देन आई आस्क्ड उनको लाइक, ओके ऑल दिस इज फाइन, व्हाई आर यू काश्मीरा, क्या हुआ, व्हाई डिड यू बिकेम काश्मीरा. फिर जो जवाब उसने बोला था, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैं हिल गया. मैं उस दिन से, मैं आज तक मैंने कसम खा लिया कि मैं ऐसा गलत काम नहीं करूँगा अपनी ज़िंदगी में, चाहे कुछ क्या भी हो जाए. बताया उसने? उसने बोला था कि मैं, पता नहीं ये कैसा हो गया, वो उसने बोला था कि मैं भी तुम्हारी तरह था, मैं भी एक टाइम पे एक अच्छा तांत्रिक था, मेरे भी आश्रम थे, मेरे पास भी लोग आते थे, और धीरे धीरे घमंड आने लगा मुझे. एंड एक टाइम पे क्रोध में आके ही डिड ब्लैक मैजिक ऑन मेनी पीपल. उसने काला जादू कर दिया दूसरे लोगों पे. बिकॉज ऑफ दैट, जो कर्मा उसको मिल गया, उसकी वजह से वो काश्मोरा बन गया. और कई सालों तक जो काश्मोरा का लोक है, जो भूत प्रेतों का लोक है, वहीं पे वो तड़पता रहा. क्योंकि मैं साधक था, मैं अच्छा भी था उसके पास, ही वॉज ऑल्सो गुड पर्सन. लेकिन वो छोटा सा गलत काम की वजह से उसको इतना साल पाताल, वो जो पाताल नहीं, वो भूत प्रेतों के लोक में तड़पना पड़ा, और वो खत्म हो गया. द पनिशमेंट टाइम इज डन. वो जेल में जो टाइम होता है उसके बाद कैदी को निकाल देते हैं, उस वजह से वो खत्म हो गया. अब मुझे मोक्ष प्राप्त करने का समय आ चुका, इसलिए मैं आपके ऊपर आ गया. व्हेन ही सेड द स्टोरी, देन आई रियलाइज दैट चाहे कितना भी अघोर हो, चाहे कोई भी हो, कुछ भी हो, वंस ही स्टार्ट्स परफॉर्मिंग ब्लैक मैजिक, उसका जिंदगी बर्बाद हो जाएगा. कितना भी साधक हो, वो भुगतना पड़ेगा उसको. देन आई रियलाइज कि चाहे वॉट एवर द सिचुएशन इट मे बी, आई विल नेवर एवर परफॉर्म ब्लैक मैजिक. ये मैंने ठान लिया, एक टैटू जैसा कर लिया अपने सोल पे, दैट नो मैटर वॉट एवर द सिचुएशन, whatever the situation, never ever, I don't want to end up like him. I will never ever do black magic. I will only remove black magic. And वो आज तक मुझे, even when I remember it, it really shivers me, because I experientially know क्या क्या गुजरना पड़ता है, कितना दर्द होता है. एक भूत को, मौत इज नॉट द एंड गेम. मरना इज वेरी, इट्स अ फ्रीडम इन ए वे. लेकिन जो तड़प होता है, जो सफरिंग जो आता है इन चीज़ों का गलत इस्तेमाल करने से, इज वे बियॉन्ड एनी इमेजिनेशन. कोई सोच भी नहीं सकता, बिकॉज मूवीज कान बी मेड ऑन दैट काइंड ऑफ सफरिंग. जो भी हम जितने भी मूवीज देखे, या फिर पुलिस मार रहा है किसी को, या फिर ब्रेकअप हो गया, ही लॉस्ट समथिंग, ही इज इनटू सैडनेस, दिस आर वेरी जस्ट स्मॉल डोजेज ऑफ सफरिंग. असली सफरिंग इसमें होता है, जब किसी जब कोई, मुक्ति नहीं मिलती जब है। मुक्ति नहीं मिलना, दैट इज देयर. ये भूत प्रेत के शरीर में कोई आत्मा चले जाते हैं ना, अच्छा। तब जाके तड़प रहता है वो, बहुत ही गहराई तड़प रहता है. ओके। तो स्वामी जी, मुझे ये भी जानना है कि हम्म. जो साधना की आप बात कर रहे हो, तो किसकी साधना होती है? जो अघोरी हैं या तांत्रिक, किसकी साधना करते हैं? अघोरी और तांत्रिक अपने गुरु के अनुसार साधना करते हैं. मतलब, किस भगवान की? हाँ, मेजरली शिव भगवान या काली माँ, काल भैरव, दीज आर द फेमस वंस. लेकिन क्या होता है अघोर में, हर एक की एनर्जी डिफरेंट होती है. लाइक अब अभी आप, यू आर इनटू वेरी फिटनेस, आप बहुत स्ट्रांग हो. नाउ लेट्स सपोज ये भाई आ गए, कैमरा भाई आपके पास आ गए, एंड ही वांट्स टू बर्न हिज फैट. हम्म। तो उनके बोन स्ट्रक्चर, मसल स्ट्रक्चर के हिसाब से यू कैन गिव देम अ वर्कआउट, राइट. ये ज़्यादा करो, ये कम करो, ऐसा. इन द सेम वे, अघोर भी क्या होता है, हर एक का एनर्जी अलग होता है. तो उनकी एनर्जी के हिसाब से देवताओं को देते हैं.
जैसे आप जिम बोलोगे कुछ और वर्कआउट प्लान होता है ना, वैसे ही इधर में दे विल गिव अ डेटी कि आप ये भगवान की आप सिद्धि करो, आप हनुमान की करो, या फिर आप काल भैरव की करो, या आप काली माँ की करो। काली माँ की कर रहे हो तो ये वाला काली माँ को आप कर लो। तो जैसे मैं भी शिव भक्त हूँ, हम्म ठीक है? तो मेरी भक्ति में और आपकी भक्ति में हम्म क्या अंतर होगा? कोई अंतर नहीं है, बस इतना है कि मैंने फुल टाइम, एक टाइम पे मैंने फुल टाइम इसमें किया था, अभी भी कर रहा हूँ। आप अपने ये बिजनेस, ये करियर, ये फेम, नेम, मनी, इसमें आपका मेजॉरिटी टाइम चला जा रहा है। अगर आप कंसिस्टेंटली रोज 3 घंटे बिताओगे, 3 साल के बाद आप भी इधर बैठोगे, मैं कोई और वहाँ पे इंटरव्यू के लिए लेगा आपको। ओके, ओके। थोड़ा-सा और जानकारी मुझे प्राप्त करनी है अघोरियों के बारे में। हम्म, जो जैसे मैंने आपको पहले बोला था कि जब भी उनके बारे में देखता हूँ, तो एक अलग-सा गेटअप लेके वो कैरी करते हैं। चाहे वो राख लगाना होता है, भस्म लगाना होता है, बड़े-बड़े बाल, बालों में लठें और निर्वस्त्र या लंगोट में रहते हैं। तो ये राख लगाने या भस्म लगाने का पीछे कोई ऑब्जेक्टिव है या फिर एक अट्रैक्ट करने का, एक डर पैदा करने का या एक एक होता है ना, एक प्रेज़ेंस देने का कि हम हैं? आपको क्या लगता है ये क्या है? देखिए, एज अ स्पिरिचुअल साइंस, हमारे जो शरीर होता है उसके ऊपर एक एनर्जी बॉडी होती है। हुँ, जब उसको हम एनर्जाइज करते हैं, देन वी फील एनर्जाइज्ड, उससे एक सपोर्ट मिलता है, एक अच्छा फील भी होता है। और अघोर साधनाओं में क्या होता है, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एंटिटीज, जब हम इन शक्तियों को डील करते हैं, शमशान में किसी चीज़ को बुलाते हैं, उसको उनका आवाहन करते हैं, उनका सिद्धि करते हैं, तब रक्षा के लिए वो राग काम आता है। और शमशान में भूत प्रेतों से कोई प्रॉब्लम नहीं होता, जो प्रॉब्लम होता है वो कीड़े मकोड़े से होता है। दे रियली बाइट यू अलॉट, कुछ भी बंधक डालो, कुछ भी करो, वो हुँ। आके काटेंगे। सो उनसे भी मेजॉरिटी ये रक्षा देगा जब हम राख लगा लेंगे तो। अच्छा। लेकिन जो आजकल जो दिखाई दे रहा है कुंभ मेला में कहीं में इधर उधर, हाँ। इट इज़ प्योर अट्रैक्शन। वो सिर्फ अटेंशन के लिए, अटेंशन ग्रैब करने के लिए, अपने आप को अघोर का टैग देने के लिए, ताकि आप जैसे लोग बोले कि आप अघोर हो, वो देने के लिए दे डू ऑल दिस थिंग्स। बबूती लगाना, लंबे बाल रखना, नाखून बड़ा रखना, गंदी चीज खा लेना, मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ, ये सब बोलना, ऑल दिस इज ओनली टू गेट ये बहुत बड़ी अटेंशन। बात बोल रहे हैं आप। हाँ हाँ, लेकिन सच बोल रहा हूँ, ये सच है, यू कैन वेरीफाई इट। नहीं मतलब मेरे पास तो कोई ज़रिया नहीं है वेरीफ़ाई करने का, लेकिन आपके अकॉर्डिंग कि जितने भी ये लोग घूम रहे हैं भभूति लगा के, बड़े बाल करके, तो इसके पीछे पूरा अट्रैक्शन है। मेजॉरिटी ऑफ देम, लार्ज मेजॉरिटी ऑफ देम, मैक्सिमम के लोग, कोई भी अगर साधक है, आप देखोगे जो बाहर हम को देखेंगे, हाँ। आप जाके ऐसा ही पॉडकास्ट पे किसी जो भी बैठा है उनको ला लेके आप इंटरव्यू करिए, जो ये सब कर रहा है, लंबे बाल, ये विभूति लगा के बाहर ऐसा घूम रहा है। एट द सेम टाइम यू ट्राई टू इनवाइट समवन फ्रॉम एनी ऑफ द स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशंस, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में, कोई भी ध्यान संस्था है, कोई भी साधना का संस्था है, वो ज़रूरी नहीं वो एनलाइटनमेंट दे रहे नहीं दे रहे, लेकिन आप उनसे उनको मिल के आप बात करिए। दोनों में आप कंपेयर कर सकते हो, लाइक हु इज़ ऑन अ वेरी डिसिप्लिन इन देयर साधना। क्योंकि जिसको अपनी साधना या फिर उसका ये बर्निंग डिजायर है कि वो मोक्ष प्राप्त कर ले, हुँ। वो दिखावे पे नहीं जाएगा, वो चुप चुप के साधना कर लेगा। वो किसी को ज़्यादा ये वो अटेंशन लाने के लिए वो नहीं जाएगा। और मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, उनके पास ये बर्निंग डिजायर रहेगा कि मैं मोक्ष प्राप्त कर लूंगा, मुझे जानना है ये सब हुँ, सच क्या है, मुझे जानना है। लेकिन जैसे ही ये लोग ये सब करना शुरू कर देंगे, हुँ। उनको अटेंशन आना शुरू हो जाएगा, एंड लेटर वो उस अटेंशन के बंदी हो जाएंगे, वो उसी में एक जेल जैसा बन जाएगा। और वो इसलिए इनलाइट नहीं हो रहा, इवन दो वो बहुत ही हार्ड वर्क करने के लिए तैयार है। तो तो मेरे पास अगर एक क्वेश्चन ये है कि आपने जो सर पे ये हम्म लगाया है, हम्म ये क्या है? ये डेफिनेटली अटेंशन के लिए है, ये फेम के लिए है, ये अटेंशन के लिए आपने किया? अटेंशन के लिए। क्यों ऐसा क्यों किया आपने? जब मैं मेरी साधना खत्म हो गई थी, तो मैं दूसरे लोग में जब भी ट्रैवल से सब कर रहा था, हाँ। आई वाज एंजॉयिंग एवरीथिंग, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, एंड आई रियली डिडंट वांटेड टू डू एनीथिंग। लेकिन वहाँ पे मेरे गुरु ने बोला था कि मुझे, दिस इज नॉट द एंड, हुँ, आप नहीं कर, आप अभी समाधि नहीं ले सकते हो, यू यू हैव टू डू सम वर्क। आप इसको
you have to at least transfer it to 2 people. Then you do what you want to do. I was like नहीं मैं वो करना नहीं चाहता हूँ, मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है वो सब में, मुझे ऐसा ही छोड़ दीजिए. I told. Then he said कि नहीं, गुरु शिष्य परंपरा has to go forward. And मैंने भी बहुत इनकार कर दिया, कई रोज तक ऐसे नो आई डोंट वांट टू डू इट. देन फाइनली ही सेड कि चलो फिर मेरी दक्षिणा कहाँ पे है, वेयर इज माई गुरु दक्षिणा, आई हैव मेड यू ऑल दिस राइट, सो वेयर इज माई दक्षिणा. देन आई रियलाइज कि ख़त्म, अभी क्या दे सकते हैं, जो भी मैंने पाया था इट्स वेरी इनवैल्यूएबल थिंग्स. ही टुक हिज टाइम, ही रियली spent a lot of his energy on me in making me enlightened. तो देन मैंने डिसाइड कर लिया कि चलो ओके, आई गिव अप नाउ, आई प्लान थिंग्स, कैसे हम स्पिरिचुअलिटी को स्प्रेड कर रहे हैं, हाउ आई विल ट्रेन अदर साधुस एंड अदर. उसके लिए देन आई स्टार्टेड रिसर्चिंग ऑन यूट्यूब, कैसा करेंगे क्या, ये कोरोना से पहले की बात है. तो आई वॉज फाइंडिंग सम सोर्स एंड ट्राइंग टू लर्न अबाउट द वर्ल्ड, दुनिया क्या है, लॉ एंड ऑर्डर क्या है, क्या होता है क्या नहीं होता है. फिर मैंने देखा कि एनलाइटन मास्टर्स आर वेरी लेस एंड आई कैन स्पीक सम इंग्लिश, रीजनेबल इंग्लिश. चलो हम इंग्लिश में करेंगे, आई कैन स्पीक इंग्लिश राइट, सो विल मेक वीडियोस इन इंग्लिश, एस्टैब्लिश एन आश्रम, ट्रेन पीपल इन दैट. वैसे मैं रिसर्च कर रहा था. उसमें इन रिसर्च आई गॉट टू सी दैट बहुत सारे गलत फहमियाँ हैं मास्टर्स के बारे में. क्योंकि जैसे ही अभी नो वन विल कैच मी दैट आई एम एन अगोर मास्टर, बिकॉज मैं लंबे बाल नहीं है, बबूत नहीं है, बस इतना ही. लेकिन ये रियलिटी नहीं है. नाउ मान लेते देर इज सम गाय, फिटनेस ट्रेनर्स होते हैं कुछ लोग, एंड मेनी ऑफ देम दे डोंट हैव बिग बाइसेप्स एंड ऑल दैट बिकॉज दे डोंट गेट द टाइम टू मेंटेन इट ऑन दैट. But they are masters, they are trainers, they know what to do, what not to do regarding that science. Right. In the same way, that applies with every science. The appearance doesn't matter when the actual attainment is there. And ये गलत फहमी है हमारे देश में, यूनिफॉर्म की एक गलत फहमी है. कोई भी ये पहन लेता है, पीपल मान लेते हैं दैट ही इज अ गुरुजी यूजुअली, विच इज नॉट एट ऑल ट्रू. इसी वजह से मेजॉरिटी ऑफ द फेक लोग, फेक साधुस भी हमारे पास ही रहेंगे, क्योंकि हमारे देश में चला सकते हैं देश के अंदर. ऑरेंज पहन लो, अगर इंग्लिश आती है, एंड इफ यू आर वेयरिंग ऑरेंज एंड स्पीकिंग इन इंग्लिश, यू कैन मेक बिग मनी इन द कंट्री. सब बेकार है. ये पढ़ाई लिखना, ये करना, कंपनी लगाना, ईमानदारी से कमाना, नथिंग मैटर्स टू दिस काइंड ऑफ मनी, बिकॉज यू जस्ट हैव टू वेयर एन ऑरेंज, ऐसा माला डाल दो, बैठ जाओ, टॉक अबाउट मेडिटेशन, योगा, भगवत गीता, पुराण, कथा, ये सब, एंड देन यू लॉन्च अ बुक, द कैपेबिलिटीज ऑफ द माइंड बोल के, पीपल विल बाय इट. इंडिया तक ये चल रहा है अभी. अनफॉर्चुनेटली कुछ और सालों तक भी ये चलेगा. नाउ इन द सेम वे, ऐसा नहीं कि द वेस्ट आर इम्यून टू इट, दे आर ऑल्सो इन अ डिफरेंट काइंड ऑफ इल्यूशन. वहाँ पे क्या होता है, इट्स ऑल अबाउट एम्बियंस. वहाँ पे कुछ नहीं, कोई भी, इफ़ यू आर इंडियन या फिर एशिया से हो एंड यू वेयर सम ट्रेडिशनल क्लोथिंग भी ज़्यादा जरूरत नहीं है, इट्स ऑल अबाउट एम्बियंस. जैसे ही आप धीरे बात करोगे, एक मेडिटेटिव टोन दोगे, वो लोग मान लेंगे दैट ही इज़ अ स्पिरिचुअल गाय. वहाँ पे गलत फहमी ये है कि अगर कोई मेडिटेशन की बात कर रहा है, कोई नेचर की बात कर रहा है, देन दे आर स्पिरिचुअल. This is the reason why there are so many fake masters in the world these तो days. आप, तो स्वामी जी अगर समराइज करें जो आपने भी बोला कि ये आपने बहुत सही बात बोली कि जैसे आप जिम जाते हैं और जिम में अगर ट्रेनर ही खुद फिट ना हो तो हम लोग उसे ट्रेनिंग लेना नहीं चाहते हैं क्योंकि वो खुद ही फिट नहीं दिख रहा है. तो उसी तरह क्या आप ये कह रहे हैं कि अपने आप को, अपने प्रेजेंस को स्ट्रांग बनाने के लिए आपने ये चीज टैटू करवाया जिससे लोगों को पता चले कि आप एक अघोरी हैं? हाँ. या फिर हाँ, एक्चुअली तो आई एम 29 करंटली. 29. तो मेरे एक्चुअली दाढ़ी अभी बड़ी नहीं है इतना, आई डोंट हैव एक्सेस टू दैट, फॉलिकल्स आर ग्रोइंग अप. तो
कुछ लोगों को, ताकि मैं जो बता रहा हूँ वो समझ आ पाए, लोग मुझे एक्सेप्ट कर पाए, मुझे एक अपॉर्चुनिटी दे, राइट। that they let me speak on a podcast like So this. it has nothing to do with your Spiritual person. spiritual and So it's pure marketing. marketing. It's all about marketing. आपने एक चीज़ बताई, जैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जीवन यापन तो करना ही है ना, आपको पैसे तो चाहिए, यू हैव टू पे योर बिल्स, राइट? तो मुझे ये जानना है कि आप कैसे मैनेज कर रहे हो उस चीज़ को? कि अगर आप कह रहे हो मेरे कि मैं कोई गलत काम नहीं कर रहा हूँ, या फिर मैं किसी के साथ तांत्रिक विद्या यूज़ नहीं कर रहा हूँ, या किसी को मैं गलत सजेशन नहीं दे रहा हूँ, या किसी पॉलिटिशियन के पास जाके ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं ये तंत्र विद्या कर दूंगा, मुझे ये मिलेगा। तो आप अपना जीवन यापन कैसे कर रहे हो? हाँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे मिलता है, बहुत पैसा मिलता है, आई एम नॉट डिनाइंग इट। हम्म। मेरे ये होते, मैं काला जादू निकाल लेता हूँ लोगों का, दैट गिव्स मी मनी। एंड मैं अगर दीक्षा भी देता हूँ, लोगों को सिखाता हूँ, आई हैव स्टूडेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, अच्छा। सो दे पे मी देयर वॉट एवर पॉसिबल फ्रॉम देम। एंड बिजनेसमैन भी अगर किसी किसी का कुछ प्रॉब्लम्स है, दैट दे आर नॉट एबल टू मेक मनी एंड आउट ऑफ इट, आई चार्ज दम अ परसेंटेज। मैं कहता हूँ कि चलो आपका टर्नओवर मैं ऐसा कर दूंगा विथ वॉट एवर आई विल डू, एंड हम्म। यू हैव टू वर्क फॉर इट ऑल्सो। एंड देन वाई डोंट यू बिकम अ फंडर फॉर माई आश्रम, जो आश्रम में लगाने जा रहा हूँ, या फिर जो भी चीज़ काम चल रहा है उसमें, वाई डोंट यू गिव अ परसेंटेज ऑफ जो भी आपके मन का परसेंटेज वो आप दे दीजिएगा। So this is how currently I have been making money, and in future I really want to make a lot of money. I am planning to build an ashram for 10,000 agoris. I mean I can produce 10,000 agoris. एक आश्रम जहाँ पे हम 10,000 enlightened लोगों को हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। आप एक अघोरी का एक अलग ही रूप मेरे सामने रख रहे हैं, क्योंकि जो भी मैंने अभी तक देखा है अघोरी के बारे में, शमशान में रहना, मांस खाना, इंसानों का मांस खाना, अपना ही मलमूत्र का सेवन करना, और कहा जाता है कि मतलब जो वो जलते हुए शव से मांस निकाल के खा लेते हैं, इंसानों की खोपड़ी यूज़ करना। तो वो क्या है, और आप जो बता रहे हो इज़ लाइक टू एजेस ऑफ द रिवर, एंड आई एम नॉट एबल टू फिगर इट आउट, आई एम नॉट एबल टू नो क्रिएट अ ब्रिज। तो ये क्या है, मतलब सब ये कौन क्या सच है? वो शमशान में जो खा रहे हैं, वो मैंने 2-3 पॉडकास्ट देखे, तो वहाँ पे ये बता रहे थे कि भई हम तो ऐसे ही जीते हैं, हमारे पास कोई साधन नहीं है। तो वो सच है, या जो आप बता रहे हैं वो सच है? इसको थोड़ा गहराइयों से समझना पड़ेगा। एक टाइम था जब इतना पॉपुलेशन नहीं था, एंड अघोर साधना में जब कोई साधक आता था शमशान घाट में, वो एंट्री से एग्जिट तक उसी में अपना ज़िंदगी गुजार देता था। वो टाइम पे उनके पास इतना रिसोर्सेस नहीं था कि वो जाके फूड ला खाएंगे या फिर अपना सर्वाइवल गुजारेंगे। वहाँ पे जो भी अवेलेबल था उसी में से अपना सर्वाइवल करते थे, और वो अपनी साधना आगे बढ़ाते थे। वहीं पे नरबली का कॉन्सेप्ट भी आता है। वेरी रिसेंटली वी हैव दिस रिसोर्सेस, राइट, कि खाना मिल रहा है, सब कुछ है, एक लॉ एंड ऑर्डर है एंड ऑल दैट। देखिए, अभी तो ये सब अवेलेबल है ना। इससे अब पहले नहीं था ना। नहीं, अभी जितने अघोरी हैं, जो शमशान में हैं, वो तो उनको खाना मिल सकता है, लेकिन अभी उनको मिलता है, लेकिन अगर वो खाना खाएंगे, अगर वो बबूती नहीं पहनेंगे, अगर वो अपना बाल काट लेंगे, देन उनको अटेंशन नहीं मिलेगा, और अटेंशन से ही उनका इनकम है अभी। चलो मैं अघोरी हूँ, मुझे कुछ दे दो, मैं अघोरी हूँ, गिव मी मनी, मैं साधक हूँ, मुझे पैसा दे दो। ये सब जो मार्केट चल रहा है, इसमें अच्छे अच्छे लोग अपनी अच्छी नौकरी, अच्छा करियर, अच्छा घर परिवार छोड़ के इसमें आते हैं। स्लोली दे बिकम वन ऑफ देम। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कंडीशन कि कैसा एक हर किसी में एक काबिलियत है कि वो एनलाइटमेंट प्राप्त कर सकता है, लेकिन बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस साइंस, लोग इसके विक्टिम हो जाते हैं। हम्म, ये जब मैं ऐसा इसलिए पूछ रहा हूँ, क्योंकि मैंने एक अघोरी से मिला था, तो उन्होंने मुझे बताया था, मैंने उनसे पूछा था कि आप ये क्यों कर रहे हैं? तो उनका कहना था कि हम मांस इसलिए खाते हैं कि हम अपने अंदर के अहंकार को खत्म कर सकें, कि जो मर चुका है उसको हम छोड़ते नहीं, जो जिंदा है उसको हम बचाते हैं। ये मुझे उस समय बिल्कुल भी समझ में नहीं आया कि उनका क्या तात्पर्य था ये बोलने का, लेकिन मैं एकदम कन्फ्यूज़ हो चुका हूँ इस पूरे पॉडकास्ट में कि यार सच्चाई क्या है? क्या सच है? कि अघोरी का सही रूपांतरण क्या है? क्योंकि अगर देखेंगे,
साधु संत जो भी हैं उनको हम लोग घर लेके आते हैं, हम उनके साथ बैठते हैं, एक उनके साथ शांति की प्राप्ति होती है। लेकिन जब अघोरी को दिखाया जाता है, उनको बहुत एग्रेसिव दिखाया जाता है, बहुत गुस्से में दिखाया जाता है और चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, तो और उनको हम लोग घर नहीं ला सकते। तो ये चीज़ बहुत ही डिस्टर्बिंग है मेरे लिए कि समझना कि इसकी सच्चाई को कि क्या सच है, क्या गलत है। आपका एक अलग ही रूप देख रहा हूँ मैं एज़ ए अघोरी, और जो मैं अभी तक देखता आया हूँ वो बहुत ही डिफरेंट है। एक्चुअली रूप की बात करी जाए तो दिस हुँ। इज़ नॉट द ओरिजिनल फॉर्म, मेरा ये ओरिजिनल रूप नहीं है। मैं एक एनर्जी हूँ एक्चुअली, लेकिन मेरा ये इंटेंशन था कि दैट आई डू दिस वर्क इन द इंग्लिश में जाऊँ, कोई विदेशों में इधर-उधर पॉडकास्ट करूँ, हुँ। तो मैं अपना जो काम करना चाहता हूँ वो करूँ। तो उनके माइंडसेट में ये है कि स्पिरिचुअलिटी कम्स फ्रॉम मॉन्क्स, वो भी गलतफ़हमी है। और आप देखोगे जग्गी वासुदेव, मास्टर सद्गुरु जग्गी वासुदेव, ही इज़ नॉट दिस टकला गाय। वो अच्छा दाढ़ी है, उनका अलग ही रूप है। वो गुरु है, वो भी एक एनलाइटन मास्टर है। और नित्यानंद भी, जो कंट्रोवर्शियल है, ये देश में उनको भगा दिया गया देश से। हुँ। इट्स अ वेरी सैड थिंग दैट ही डिडंट उन्हें उसने कोई क्राइम कमिट नहीं किया। ही वाज इनटू रिलेशनशिप, वी हैव टू एक्ट। उनका उनका गर्लफ्रेंड था, दे बोथ वर इन रिलेशनशिप। और पर्सनल वीडियो बाहर आ गया, लोगों ने उनको देश से भगा दिया। नाउ व्हेन आई वांटेड टू टेक दिस स्टेप, मैंने रियलाइज किया कि आई वाज ओनली टारगेटिंग कि व्हाट पीपल विल अज्यूम। एक तो हो गया इंडियंस और वेस्ट, ईस्ट वेस्ट दोनों ही है। मिडिल ईस्ट विल नॉट इवन लुक इन दिस डायरेक्शन यूजुअली, प्रैक्टिकली। तो देश में क्या चाहिए लोगों को? ये यूनिफॉर्म चाहिए। विदाउट द यूनिफॉर्म दे विल नॉट कंसिडर यू स्पिरिचुअल। और वेस्ट में क्या चाहिए? उनको एक मॉन्क अपीयरेंस अगर रहेगा तो दे थिंक दैट हाँ ही इज टॉकिंग अबाउट स्पिरिचुअलिटी। तो मैंने दोनों को कंबाइन करके ये वाला रख दिया कि ओके ये चलेगा। जस्ट टू गेट द अटेंशन। जस्ट टू गेट देयर अटेंशन, जस्ट टू गेट द अपॉर्चुनिटी टू स्पीक एक्चुअली। ओके। अगर प्रैक्टिकली इफ आई ग्रो माई हेयर एंड मैं जीन्स टी शर्ट पहन के आ जाऊँ विदाउट द टैटू और नो माला, I may not get this opportunity. Or in the previous podcast and all that, they are like, "Arey, you don't look like what you're talking about." So, and it's a very sad reality of today's world that we judge people by their appearance, but not by the subject and the content they तो have. कभी आपने मांस नहीं खाया है? मैं खाया हूँ, मैं खाता हूँ, मैं मांस खाता हूँ, मैं दारू भी पीता हूँ। अगर मुझे कोई पसंद आ गया तो मैं शादी भी कर लूँगा, तो नो प्रॉब्लम है बोल तो के। आप कह रहे हैं कि फिजिकल नीड भी आपकी है? फिजिकल नीड नहीं है, आई मीन मैं फिजिकल नीड के ऊपर काबू है। फिजिकल नीड इज नॉट ऑफ, आई एम नॉट इम्पोर्टेंट, आई कैन रिप्रोड्यूस, लेकिन उतना वो अर्ज नहीं होता, वो कंपेलिंग नहीं होता। उसके ऊपर काबू मिल जाते हैं साधना के माध्यम से। तो संभोग का इसमें कहीं भी कोई आपका मतलब आपके अंदर जो जैसे साधु संत तो वो अपने आप को त्याग देते हैं कि सब चीज़ में हम नहीं हैं, हम्म मोह माया सबसे दूर रहते हैं। हम्म तो अघोरी ऐसा नहीं है, वो संभोग भी करेंगे, वो लाइफ भी जिएंगे। अगोर में क्या है, ज़्यादातर गलत फहमियाँ है। ये सिर्फ नॉन वेज कंपैटिबल, अल्कोहल कंपैटिबल एंड रिलेशनशिप कंपैटिबल साधना है बस। बाकी साधनों में क्या होता है, यू हैव टू बिकम अ सेलिब्रेट फॉर श्योर। आपको मांस मदिरा ये सब चीज़ों को यूज़ करना नहीं पड़ेगा, बिकॉज इट हैज़ लॉट ऑफ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द माइंड एंड बॉडी। गलत है वो अच्छा चीज़ नहीं है। लेकिन अगोर में क्या होता है, इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इनसे भी आप पॉजिटिव एनर्जी जनरेट कर पाओगे जब आप ये देवताओं को आप प्राप्त करोगे, जब आप इन देवी देवताओं को सिद्ध कर लोगे ना, देन दीज थिंग्स विल स्टार्ट हेल्पिंग टू एनर्जाइज योर सिस्टम। आपको एक पॉजिटिव एनर्जी, आपको एक स्पिरिचुअल ग्रोथ भी मिलेगा इनसे। अज्यूमिंग दैट यू आर कंज्यूमिंग इन अ वेरी लिटिल क्वांटिटी एज अ मेडिसिन। अगर आप थोड़ा सा मांस ले रहे हो अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ योर बॉडी, आप थोड़ा सा अल्कोहल ले रहे हो अकॉर्डिंग टू द कैपेबिलिटी ऑफ योर बॉडी, देन इट वोंट इम्पैक्ट यू मच। तो ये सनातन के तो बिल्कुल विरुद्ध है। नहीं, विरुद्ध नहीं है ये। सनातन में ये भी है। सनातन में इतने सारे मार्ग है कि क्या सैडली जो इन्वेशंस हुए थे रिसेंटली, उनकी वजह से पूरे डिस्ट्रॉय हो गए। तो ये नवरात्रे जो चल रहे हैं, तो अगर मैं देखा जाता हूँ, अगर मैं अपनी बात करूँ, तो हमारे घर में तो प्याज लहसुन तक नहीं चल रहा है। अच्छा है, एक ये रूप है। इट्स वेरी गुड। हाँ, और दूसरा रूप ये भी है कि महाकाली की पूजा होती है इसी के दौरान, जिसमें मांस चढ़ता है। जैसे कोलकाता की बात करें, वहाँ पे मांस भी चढ़ रहा है, लोग खा भी रहे हैं। तो दोनों ही सही हैं क्या? दोनों ही सही है, लेकिन गलत तब हो जाएगा
जब आप जिस परंपरा के अंदर है या फिर जिस देवता की आराधना कर रहे हो कि किसी गुरु की आप दीक्षा ले चुके हो एंड यू आर गोइंग अगेंस्ट योर गुरु's word. मान लेते हैं assuming that there are this community called Jain community who worship Jain जो उनका जो जैन गुरु होते हैं जो निर्वस्त्र होते हैं उनमें भी एनलाइटन लोग होते हैं. जब उनसे वो दीक्षा ले रहे लेके काम कर रहे हैं तो जो गुरु का जो ग्रेस है वो उनके अंदर फंक्शन होता है. जब वो उसके विरुद्ध वाला काम करते हैं जैसे मांस खाना या फिर दारू पीना then the cycle disrupts, the guru gets certain damage impact and definitely the student will also get it. So on the other hand there are techniques in the Sanatan Dharma for non-vegetarian people, for people consuming alcohol. This segment is called अघोर, बस इतना ही है. एंड these deities जो मांस मदिरा लेने वाले जो deities होते हैं काली माँ हो गया काल भैरव हो गया they need non-vegetarian and alcohol. Alcohol here doesn't mean the way people are drinking it as a medicine. अगर पॉइजन भी एक लिमिटेड डोज में लेंगे तो इट कैन बी अ मेडिसिन राइट. ऐसे अल्कोहल भी व्हेन इट इज टेकन इन अ स्मॉल क्वांटिटी फॉर द पर्पस ऑफ साधना to come to that state where you are able to where it is helping your spiritual practice, तब तक it becomes a medicine, it can be used. Okay. And non-veg and alcohol is accepted in Aghor, is encouraged in Aghor. Encouraged here does not mean कि ज़्यादा ले लो. Encouraged in learning the ability to use it wisely. ओके. Yeah. तो एक चीज और यहाँ पे है कि क्या अघोरी भी जात पात पे विश्वास रखते हैं? क्योंकि जहाँ तक आपने अघोरी को मैं समझ पाया हूँ अभी तक में तो वो अ, बिल्कुल जो हमारा सनातनी धर्म है उससे थोड़ा सा हट के रहते हैं उनके अकॉर्डिंग उनके सिद्धि के अकॉर्डिंग. तो लेकिन क्या वो भी जात पात पे विश्वास रखते हैं कि तो इसमें क्या होता है मान लेते हैं गौतम बुद्ध है वो बुद्धिज्म के गुरु है वो एनलाइटेंड है. जैन महावीर है या फिर गुरु नानक है. ऐसे कोई भी गुरु हो कोई किसी भी धर्म के गुरु हो या फिर आजकल जो जिंदा है सदगुरु जग्गी वासुदेव हो गया या फिर नित्यानंद हो गया या फिर कोई और एनलाइटेंड बीइंग हो गया. ऐसे ही जब कोई अपनी साधना में सफलता पाता है जब वो अपनी साधना कंप्लीट कर लेता है तब वो एनलाइट हो जाता है. एनलाइट होने के बाद सभी का एक ही मेंटालिटी होता है. दे ऑल आर अवे फ्रॉम डिटैचमेंट्स, दे ऑल आर अवे फ्रॉम आइडेंटिफाइंग देमसेल्फ विथ ग्रुप ऑफ पीपल. वो अपने आप को इंसान भी नहीं सोचेंगे. वो सोचेंगे सिर्फ मैं एक आत्मा हूँ. कॉकरोच में भी वही आत्मा है, चींटी में भी वही आत्मा है, पेट में भी वही आत्मा है. ये सभी परमात्मा का अंश है. वो एक्सपीरियंशियल समझ पाएंगे. वो पॉइंट आने के बाद चाहे वो किसी भी ट्रेडिशन से वो साधना कर रहे हो ये पूरा चला जाता है. जात पात हो गया या फिर स्त्री पुरुष हो गया इंसान भी चला जाता है. लेकिन जब कोई भी साधक एनलाइट होता है तब वो अघोर बनता है. तब तक वो अघोर साधु है, वो साधक ही है. चाहे उसके पास कितनी भी सिद्धियां है वो ऐसा करते ही ये हवा में जाएगा कोई मर जाएगा ये वो सब कितना भी सर्कस कर ले ये सभी इज नॉट रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनलाइटनमेंट. ओके. ये बहुत ही डिटेल टॉपिक जा रहा है स्वामी जी क्योंकि बहुत ही एंडलेस डिस्कशन जिसको मुझे बहुत क्यूरोसिटी है लेकिन हम लोग को पता है कि हम लोग लिमिटेड टाइम होता है हमारे पास. तो मैं चाहूँगा कि अगर आप आपकी नज़र में असली आध्यात्म क्या है? मंदिर जाना, शास्त्र पढ़ना या अपने भीतर की यात्रा स्टार्ट करना? आप कैसे देखते हो उसको? असली आध्यात्म ये होगा डेफिनेटली अपने अंदर की परमात्मा को रीच करना वही है. प्रैक्टिकली देखा जाए तो फाइंड एन एनलाइटन मास्टर, स्टिक विथ हिज गाइडेंस. आज के ज़माने में क्योंकि आप शास्त्र पढ़ोगे इट कुड बी करप्टेड. क्योंकि बहुत सारे जब ब्रिटिशर्स आए थे दे एडिटेड द शास्त्रास इधर उधर. दे मेड अस बिलीव सम थिंग्स दैट वी आर नॉट सो सपोज टू बिलीव. अगर आप मंदिर में जाओगे तो आजकल द मंदिर दैट वी आर बिल्डिंग इज नॉट प्रॉपरली डन बिकॉज रियल एस्टेट ज़्यादा हो गया. द स्पेस इज़ वेरी लेस. नहाने का जगह नहीं है, वॉशरूम्स नहीं है एंड इट इज़ नॉट एट दैट पॉइंट जहाँ पे वो रहना चाहिए यूजुअली. तो अगली थर्ड आता है कि भी आपके अंदर जाना. अगर हमारे अंदर जाने के लिए भी वी कांट सेल्फ ट्रेन आवरसेल्फ.
कितना भी हम कोशिश कर लेंगे अंदर वो नहीं जाएगा, और वही हो रहा है। लेकिन व्हेन यू गो इन गाइडेंस ऑफ एन एनलाइटन मास्टर, रामकृष्ण परमहंस हो गया, एनीवन, सदगुरु जी की वासुदेव, और एनीवन, एनी एनलाइटन मास्टर, उनके गाइडेंस में जब आप जा रहे हो, then definitely you will reach somewhere if you are really taking that guidance. ओके, हम्म, अगर आपसे पूछूं हम्म, कि एक लाइन बिफोर वी एंड दिस पॉडकास्ट, हम्म। जीवन का सार क्या है आपके अकॉर्डिंग? जीवन का सार क्या है? सार मतलब समरी। समरी या जीवन का सार इज जस्ट टू एवॉल्व। देखा जाए तो कई साल से, कई हजारों साल से व्हाट इज हैपनिंग, एवोल्यूशन इज हैपनिंग। प्रकृति के हिसाब से जीव आ रहे, दे आर evolving, दे आर लर्निंग एवरी डे। इवन एनिमल्स आर वेरी इंटेलिजेंट दिस डेज, और दे आर इंटेलिजेंट, वी आर mature enough to understand that they are intelligent. So it's all about evolution, and spirituality is the only way to evolve to our fullest potential, that is enlightenment. ओके। सो स्वामी जी, थैंक यू सो मच, आप आए, अपना कीमती समय दिया, Thank you. बहुत Thank you, कुछ sir. सीखने को मिला, नहीं बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। Thank you so much. दोस्तों, अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं इस पॉडकास्ट के अंत तक, इसका मतलब है आपको हमारा पॉडकास्ट पसंद आया है। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और मुझे बताइए कि आप और क्या देखना चाहते हैं इस चैनल पर पॉडकास्ट के माध्यम से। प्लीज़ डू कमेंट एंड शेयर विद अस।